साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही वैल्यूबल इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ना बहुत अधिक स्पेशल है। क्योंकि आज की ये वीडियो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, जो आजकल आप आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। जी हाँ, आज का वो ट्रेंडिंग टॉपिक है गुरु, राइट। और जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा कि भगवान शंकर, भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं कि भाई 7 प्रकार के गुरु होते हैं, राइट। और मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इन 7 गुरुओं के सिर्फ नाम बताए थे आपको, और मैंने कहा था कि यदि आप इन गुरुओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, है ना, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हमारे एक व्यूअर हैं राम कृपाल पांडे जी, इन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया और ये कहते हैं कि मैं बहुत अधिक इच्छुक हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ इन 7 गुरुओं के बारे में जानने के लिए। कृपया करके आप एक डिटेल वीडियो बनाइए, राइट। तो पहली बात तो राम कृपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये बहुत ही शुभ इच्छा जाहिर की है अपनी, राइट। उनकी इस इच्छा से और भी तमाम लोगों, जहाँ तक जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, उन सभी लोगों को गुरुओं के बारे में पता चलेगा कि हमें कैसा गुरु करना चाहिए, कैसा गुरु नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु शब्द को आज आप ढंग से समझ पाएंगे। गुरुओं की भी कैटेगरीज होती हैं, गुरुओं की भी वैरायटीज़ होती हैं। आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं, इन्हें परख सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। सच्चा झूठा गुरु कौन होता है, आज आप सब कुछ समझेंगे, राइट। आज की ये वीडियो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा, आप धोखे से बच सकते हैं। आपको पता चलेगा मुझे कैसा गुरु बनाना चाहिए जीवन में और कैसा गुरु नहीं बनाना चाहिए, राइट। कैसे गुरु को निषेध बताया गया है कि ऐसा गुरु बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, राइट। किस गुरु को कहा गया है कि बिल्कुल इसे ही बनाना चाहिए और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, राइट। ये सारे प्रश्न है ना, इन सब के जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है एंड तक जरूर बने रहिएगा। आजकल मार्केट में बहुत गुरु हो गए हैं, इसीलिए आपको ये जानना बहुत अधिक जरूरी है कि आपको कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, आध्यात्मिक गुरु कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं वही सारी बातें बताऊँगा जो भगवान शिव ने माँ सती को बताया है ना। उन्होंने माँ सती से इन 7 गुरुओं के बारे में बताया है, उन्हें समझाया है, राइट। तो दोस्तों आइए एक एक करके इन सभी गुरुओं के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, है ना, और फिर हम एक सही निर्णय ले पाएंगे कि हमें कैसा गुरु बनाना चाहिए, हमें जीवन में कैसे गुरु की तलाश करनी चाहिए, राइट। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन 7 गुरुओं के बारे में जानते हैं, इन्हें समझते हैं कि आखिर ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, राइट। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो गुरु होते हैं, जो सबसे पहले गुरु हैं, जैसा कि भगवान शिव ने बताया है, इन गुरु का नाम है सूचक गुरु। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गुरु जो आपको इस लोक के धर्मशास्त्र वेद ग्रंथों के बारे में उपदेश देता है, उसे इन सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों का एक अच्छा अभ्यास है ना। उन सभी वेद शास्त्रों ग्रंथों में उसने सिद्धि को हासिल किया हुआ है। तो ऐसा कोई गुरु जो आपको इस प्रकार का ज्ञान देता है, इस प्रकार का उपदेश देता है, ऐसे गुरु को भगवान शिव ने सूचक गुरु कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पहले नंबर के गुरु होते हैं, सूचक गुरु होते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जिस गुरु की बात की गई है, उसे भगवान शिव ने वाचक गुरु कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गुरु जो आपको वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, जो कि हिंदू व्यवस्था, हिंदू धर्म की एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था में यदि आप देखो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन चारों कास्ट को कैटेगराइज किया गया है इनके कर्म क्षेत्र के आधार पे, है ना। तो ये चारों चीज़ें हो गई है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था में इंसान के जीवन को 4 वर्गों में बांटा हुआ है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ, है ना। तो इन दोनों व्यवस्थाओं की और धर्म अधर्म के विधि विधान की व्यवस्थाओं के बारे में, ऐसी सब व्यवस्थाओं के बारे में जो गुरु आपको उपदेश देता है, ऐसा समझाता है, बताता है, तो ऐसे गुरु को वाचक गुरु कहा गया है। भगवान शिव का ऐसा कहना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के जो गुरु हैं, उन्हें बोधक गुरु की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, उन्हें बोधक गुरु कहा गया है। ऐसा कोई गुरु जो आपको पंचाक्षरी मंत्र, मतलब 5 अक्षर का कोई मंत्र देता है,
इस टाइप के किसी मंत्रों का है ना उपदेश देता है, इन मंत्रों के बारे में आपको समझाता है, तो ऐसे गुरु को बोधक गुरु कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 5 अक्षर का कौन सा मंत्र है, तो दोस्तों 5 अक्षर का मंत्र मतलब नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, ये 5 अक्षर का मंत्र है। ओम लग जाता है तो ओम नमः शिवाय हो जाता है ना। इस टाइप के मंत्रों का यदि कोई आपको ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तो ऐसा गुरु बोधक गुरु कहा गया है। और ये पहले 2 गुरुओं से, सूचक और वाचक से उत्तम बताया गया है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। राइट, ये तीसरा गुरु पहले 2 से उत्तम होता है। करेक्ट। अब आते हैं चौथे नंबर के गुरु पे। राइट, तो दोस्तों ये चौथे नंबर का जो गुरु है उसे भगवान शिव ने निषिद्ध गुरु कहा है। निषिद्ध, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसे निषेध किया गया हो, रोका गया हो, जिसके लिए मना किया गया हो। करेक्ट। तो भाई निषिद्ध गुरु वो होता है जो आपको मोहन, मारण, वशीकरण, इन 3 प्रकार के मंत्रों के बारे में बताता है, इन 3 प्रकार के मंत्रों को देता है आपको, है ना। मैं थोड़ा ढंग से समझाता हूँ। मोहन मतलब मोहित करना, सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज, आप समझ पा रहे होंगे। राइट। दूसरी चीज़ है मारण, मतलब किसी को मृत्यु के घाट उतारने की कोई तकनीक, किसी की मौत के लिए, किसी की मृत्यु के लिए, किसी को मारने के लिए इस्तेमाल की गई किसी तकनीक को मारण कहते हैं। राइट। आगे है वशीकरण। वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में कर लेना, जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, जो आप बोलेंगे, जैसा आप उससे करवाना चाहेंगे वो वैसा ही करेगा, मतलब आपने उसे अपने वश में कर लिया है। राइट। तो मोहन, मारण, वशीकरण, इन सब प्रकार के तुच्छ मंत्रों का, है ना, आप समझ रहे हैं ना, जादू, टोने, तंत्र मंत्र, तांत्रिक विद्याएं, है ना, ये सब। तो इस प्रकार का ज्ञान यदि कोई गुरु आपको देता है तो उसे निषिद्ध गुरु कहा गया है ना। ऐसा गुरु तो कभी नहीं बनाना चाहिए, ना ऐसे गुरु की शरण में कभी जाना चाहिए। राइट। तत्वदर्शी पंडित, बड़े बड़े महान विद्वान लोगों ने इसे बिल्कुल ही निषेध माना है। और तो और भगवान शिव ये भी बताते हैं कि भाई ऐसे, है ना, ऐसे गुरु का शिष्य जो ऐसे गुरु की शरण में जाता है तो दुष्ट संकल्पों के कारण, अब इनका संकल्प कोई अच्छा तो है नहीं, है ना, किसी को मार रहे हैं, किसी को अपने वश में कर रहे हैं, किसी को, है ना, सम्मोहित कर रहे हैं, तो ये सब अच्छी चीज़ तो है नहीं। अब दुष्ट संकल्पों के कारण ऐसे गुरु का शिष्य ब्रह्म प्रलय तक, जी हाँ, ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, अर्थात पशु योनि में ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए ऐसे गुरु को कभी धारण मत कीजिएगा, ऐसे गुरु की शरण में कभी मत जाइएगा। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर जो गुरु आते हैं उनका नाम है विहित गुरु, है ना। एक ऐसा गुरु जो आपको ये बताए कि भाई ये संसार अनित्य है, मतलब रहने वाला नहीं है, नश्वर है ना, और दुखों का घर है ना। ऐसा जो गुरु आपको बताता है, ये सब मोह माया है ना, ऐसा बताकर, समझाकर, जो आपको वैराग्य का मार्ग बताता है ना, ऐसे गुरु को भगवान शिव ने विहित गुरु कहा है। करेक्ट। अब आइए 6ठे गुरु की साइड बढ़ते हैं। 6ठे नंबर पर जो गुरु आते हैं इनका नाम है कारणाख्य गुरु। जी हाँ, ऐसा गुरु जो आपको महावाक्यों का उपदेश दे। महावाक्य मतलब वेदों के 4 महावाक्य हैं, है ना, 4 घोषणाएं हैं, इनके बारे में बताए, जैसे तत्वमसि, तुम वही हो, है ना। राइट। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। प्रज्ञानम ब्रह्म, करेक्ट। अयाम आत्म ब्रह्म, ऐसा करके, है ना, 4 महावाक्य आप गूगल पे देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप के महावाक्यों के जो बारे में आपको बताया, इनका उपदेश दे, इनके बारे में आपके ज्ञान को बढ़ाए। राइट। और तो और इस संसार रूपी जो दुख हैं, जो संसार के रोग हैं, इनका निवारण बताए। संसार का सबसे बड़ा रोग तो यही है, आवागमन का चक्र, जन्म और मरण। तो इन सब चीज़ों का कोई उपदेश देता है आपको, इनके बारे में कुछ बताता है कोई गुरु आपको, तो ऐसे गुरु को कारणाख्य गुरु कहा गया है। राइट। अब आइए बढ़ते हैं अंतिम और 7वें गुरु की साइड। जी हाँ, अंतिम और 7वें नंबर पर जो गुरु हैं उनका नाम है परम गुरु। जी हाँ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, परम मतलब सर्वोपरि, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम। राइट। तो परम गुरु के बारे में भगवान शिव ने कहा है, एक ऐसा गुरु जो आपके सर्व प्रकार के संदेहों को जड़ से नाश करता है ना, सर्व प्रकार के, सभी प्रकार के आपके डाउट्स को क्लियर करता है, सब प्रकार के संदेहों को जड़ से नाश करने में जो चतुर होता है। जी हाँ, और जन्म, मरण और भय का जो विनाश करता है, ऐसे गुरु को परम गुरु की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव ने ऐसे गुरु को परम गुरु कहा है ना, सबसे उत्तम गुरु, सर्वोत्तम गुरु कहा है। और ऐसे गुरु
को प्राप्त कर कर शिष्य जन्म मरण के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जी हाँ, अर्थात उसका आना जाना बंद हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। करेक्ट। तो दोस्तों ऐसा गुरु इन सभी गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। और तो और भगवान शिव कहते हैं अपनी सारी कोशिशें, है ना, अपना सारा प्रयास, अपना सारा, है ना, एफर्ट, अपनी सारी तलाश सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ केवल और केवल इस एक परम गुरु को प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ यहीं लगानी चाहिए और किसी भी प्रकार के, कैसे भी, कहीं भी, किसी भी चक्कर के गुरु में नहीं पड़ना चाहिए। राइट। और तो निषिद्ध गुरु, आपको पता है, ऐसे गुरु को तो बिल्कुल कभी मत जाना। यहाँ पे गलती से भी ऐसे गुरु की शरण को बिल्कुल प्राप्त नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे गुरु के शिष्य के लिए भगवान शंकर ने कहा है कि भाई ब्रह्म प्रलय तक ऐसा व्यक्ति कभी इंसान नहीं होता, कभी मनुष्य नहीं होता, अर्थात पशु योनि में ही रहता है। राइट। तो इस प्रकार अब आपने समझा होगा कि अनेक प्रकार के गुरु होते हैं और फाइनली अंतिम रूप से आपको केवल परम गुरु को खोजने के लिए, उनकी शरण में जाने के लिए ही सारी कोशिशें करनी चाहिए। राइट। और तो और भगवान शिव ने यह भी कहा कि भाई बहुत से जो जलाशय होते हैं, जल के स्रोत होते हैं, जहाँ से आप पानी को प्राप्त करते हैं, जल को प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार सभी जलाशयों में सागर राजा होता है, ठीक उसी प्रकार इन सभी गुरुओं में परम गुरु राजा होता है। राइट। परम गुरु सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। और तो और भगवान शिव आगे ये भी कह देते हैं कि भाई एक ऐसा गुरु जो आपको उस अखंड एक रस, अनित्य, निरामय, है ना, उस एक ब्रह्म, उस एक तत्व रूप, प्रकाश तत्व का जो दर्शन आपके घट में दिखाए, है ना, आपके इस शरीर में आपको उस भगवान का दर्शन कराए, ऐसे गुरु ही परम गुरु होते हैं और ऐसे गुरु ही आपके जीवन में परम गुरु के रूप में आने चाहिए। राइट। ऐसे गुरु ही परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। करेक्ट। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, बताया होगा, है ना। आपको पता चला होगा कि भाई 7 प्रकार के गुरु होते हैं, भगवान शंकर ने खुद बताया है ना। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मुझे कहाँ से पता चला और ये कहाँ लिखा हुआ है ना, भगवान शंकर ने कब बता दिया, कहाँ बता दिया। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये सभी बातें भगवान शिव ने स्कंद पुराण के गुरु गीता खंड में माँ सती को बताई हैं। सती और भगवान शिव का जो आपसी संवाद है वही गुरु गीता के रूप में स्कंद पुराण में दर्ज है। राइट। आप चाहें तो देख सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। करेक्ट। और मैं तो ये कहूँगा आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको गुरु के बारे में पता चलेगा कि गुरु कितना अनिवार्य है, गुरु जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है ना। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, गुरु के बिना सारा जीवन निष्फल है, व्यर्थ है, वेस्ट है, बेकार है। राइट। और तो और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यदि आप आदिगुरु शंकराचार्य जी के गुरु अष्टकम को पढ़ेंगे तो भी आपको गुरु की महिमा का पता चलेगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो गुरु अष्टकम में 10 श्लोक हैं, 10 श्लोकों के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि गुरु अष्टकम और आदिगुरु शंकराचार्य जी के नाम से है। आपको गुरु अष्टकम के सभी श्लोक वीडियो की फॉर्म में वहाँ मिल जाएंगे, आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा, आपको पता चल गया होगा गुरु इतने होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, इनका ये काम होता है। जब भी आप अपने जीवन में गुरु की शरण में जाएं, गुरु को ढूंढने जाएं, तलाश करने जाएं, तो हमेशा अपना सारा प्रयास परम गुरु के लिए ही कीजिएगा। परम गुरु को खोजने में, उनकी तलाश करने में, उन्हें धारण करने में ही कीजिएगा। बाकी किसी गुरु के चक्र में मत फंसिएगा। राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल, वैल्यूबल लगी, नॉलेजेबल लगी, आपके जीवन के किसी न किसी हिस्से को इस वीडियो ने टच किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। राइट। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या राय हैं। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को, है ना, गुरु के बारे में पता चले, गुरु शब्द के प्रति उनकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाए, वो समझ पाएँ कि ढोंगी पाखंडी गुरुओं से हम कैसे बचें और किस गुरु की हम शरण में जाएं, है ना। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़, ये भी एक सेवा ही है, ये भी एक पुण्य कर्म ही है। राइट। और तो और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं, प्रतिदिन पहुंचे। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके
आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।